बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सहरा सहर, मेंबर ऑफ DRP हेयर फॉर यू ऑल। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का MMSE स्केल। हमने टोटल पिछले वीडियोस में, पिछले सारे लेक्चर्स में हमने टोटल 9 साइकोलॉजिकल टेस्ट की है और ये हमारा 10th साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो इन साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद फिर हम आएंगे अपने थेरेपिस्ट की तरफ। तो आज की टॉपिक है हमारे पास MMSE मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन स्केल। आज का हमारा कंटेंट है इंट्रोडक्शन टू MMSE, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट एरियाज, यूज, स्केल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेंजेस। लेट्स डिफाइन व्हाट इज MMSE. MMSE stands for Mini Mental Status Examination. It is a scale which is used to measure the cognitive impairment. यानी ये एक स्केल है, ये क्वेश्चनायर है जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है और इस स्केल को फॉलेस्टेन ने इंट्रोड्यूस करवाया है। यानी ये क्वेश्चनायर जिस चीज़ को मेजर करता है वो है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है क्या? लेट्स डिफाइन। Cognitive impairment is a problem or trouble with cognition like learning, concentration, decision making, etc. यानी हमारे हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो भी ट्रबलिंग आ रहे हैं, या हमारे डेली रूटीन एबिलिटीज़ में जब हम डिसलाइन रिजेक्शन हमें मिल रहे हैं तो उस वक्त, या फिर मेमोरी लॉस हो रहे हैं या कॉग्निटिव एबिलिटी लॉस हो रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। इस तरह के किसी भी इंडिविजुअल को जब हम देखते हैं कि वो उनके डेली रूटीन्स, आम तरह की ज़िंदगी के एबिलिटीज़ में उसे रिजेक्शन मिल रही है, वो नहीं कर पा रहे हैं, या उनके मेमोरी लॉस हो रहे हैं, या लर्निंग में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ सिंपल डिसीजन नहीं ले सकते, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि दे आर कॉग्निटिवली इम्पेयरमेंट। जब हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स के बाद हमें कुछ अंदाज़ा हो जाए कि द पर्सन और द इंडिविजुअल इज़ कॉग्निटिवली इम्पेयरमेंट, तब हम MMSE स्केल यूज़ करते हैं ताकि बाकायदा हमें मालूम हो जाए कि आया कि इस बंदे का, ये बंदा कॉग्निटिवली इम्पेयरमेंट है या नहीं है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के स्केल्स हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं यूजेस के, किस वक्त हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर हेड इंजरी, जब किसी भी पेशेंट के साथ कोई हेड इंजरी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई रोड एक्सीडेंट या किसी भी तरह के हेड उनके इंजर्ड हुए हो, उसके बाद हम MMSE इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर सेकंड यूज़ है सडन एपिसोड ऑफ इलनेस लाइक इन्फेक्शन, यानी उनके ब्रेन में कोई भी इन्फेक्शन हुई हो उसके बाद हम MMSE इस्तेमाल करते हैं। या किसी कुछ सिम्टम्स ऑफ एल्जाइमर या डिमेंशिया, ये दोनों मेमोरी के इलनेसेस हैं। इस तरह के इलनेसेस की अगर हमें डिटेक्शन हो जाए या इसके सिम्टम्स हमें नज़र आ जाए तब हम MMSE इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी एक्सीडेंट के बाद, मोस्टली जो हेड इंजरी वाले एक्सीडेंट्स हैं उसके बाद हम MMSE इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी रिज़ल्ट हमें नॉर्मल आ जाए तो हम सिंपल ट्रीटमेंट के साथ जाएंगे। अगर एब नॉर्मल आ गए तब हम मेडिकल टेस्ट की तरफ जाएंगे, जैसे कि MRI करेंगे या फिर कोई और मेडिकल टेस्ट करेंगे। सो दिस स्केल बेसिकली इट मेजर दी 6 एरियाज। क्या है हमारे पास 6 एरियाज? ओरिएंटेशन, यानी वो बंदा अभी उसके अपने जो प्रेजेंट प्लेस है, प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट ड्यूरेशन है, प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, आया वो उससे मेंटली प्रेजेंट है या नहीं है, यानी उससे मेंटली मालूम है कि वो कहाँ पे है, किस जगह पे बैठे हुए, क्या टाइम हो रहा है, वो खुद कौन है, जेंडर क्या है इसका। इन सवालों के जवाब उनके पास ट्रूली मौजूद है या नहीं है। सेकेंड एरियाज है अटेंशन, यानी ये अटेंशन को भी मेजर करता है, देखता है कि इस बंदे का अटेंशन इस वक्त कहाँ पे है।
एंड द थर्ड इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी ये मेमोरी को चेक करने, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी चेक करते हैं कि आया इसके शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ सेव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है। द फोर्थ एरिया इज़ लैंग्वेज स्किल, उसके लैंग्वेज स्किल को मेजर करते हैं। विजुअल स्पेशल एबिलिटीज़ को ये मेजर करते हैं। एंड द लास्ट इज़ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन, इसको कुछ इसी स्केल या इसी टेस्ट के दौरान इसे कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है और उसके बदौलत उसी के बिहाफ पे ये देख रहे होते हैं, ये क्लिनिशियन देख रहा होता है कि आया ये इस इंस्ट्रक्शन को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। पूरी स्केल्स हमारे इन 6 एरियाज़ को मेजर करते हैं। अब आते हैं स्केल की तरफ। दिस स्केल इज़ इंट्रोड्यूस बाय फॉलेस्टिन, इसे फॉलेस्टिन ने इंट्रोड्यूस करवाया। इस टोटल स्केल में हमारे पास 11 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन जब क्लिनिशियन आस्क कर रहे हैं उसके 1 मार्क्स होते हैं और टोटल 30 मार्क्स होते हैं। इसका कट ऑफ स्कोर 24 है, मीन्स 24 तक ओके है। अगर 24 से ऊपर आ गए तो इट इज़ डिटेक्टेड एज नॉर्मल। अब देखते हैं क्वेश्चन आया कि किस तरह से स्केल है। मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन MMSE, हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को इसकी क्वेश्चन है, इसकी स्केल शो हो रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट व्हाट इज़ द ईयर, सीजन, डे, मंथ, ये ओरिएंटेशन के बारे में क्वेश्चन है। और जब व्हाट इज़ द ईयर, अगर उसने सही रिस्पॉन्स दिया 1 मार्क्स, सीजन सही रिस्पॉन्स दिया फिर 1 मार्क्स, इसी तरह हर यहाँ पे हर जो हमारे पास ब्लैंक्स है उसमें हम 5 में से उसको स्कोर देंगे, या अगर 3 क्वेश्चन है 3 में से उसको स्कोर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, यानी इस ब्लॉक को, इस जो डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है पेशेंट को इसे ड्रा करना है। अब क्लिनिशियंस यही देखते हैं कि आया ये इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कम्प्लीटली एज इट इज़ बनाए तो 1 पकड़ना, फिर इसके कुछ गलत बनाए तो यहाँ पे 0 मार्क्स। अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कि क्लिनिशियन और इंस्ट्रक्टर रिपोर्ट क्वेश्चनायर, ये सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर नहीं होता, ये पेरेंट रिपोर्ट क्वेश्चनायर नहीं होता, बल्कि क्लिनिशियन या इंस्ट्रक्टर होता है, यानी जो उसे इंस्ट्रक्ट कर रहा है या क्लिनिशियन जो टेस्ट ये साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहा होता है, इसी क्वेश्चनायर को वही फिल कर रहा होता है। जैसे कि एक टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करके उसे मार्क्स देते, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी क्लिनिशियन क्वेश्चनिंग करते हैं और उनके मार्क्स जितने भी सही रिस्पॉन्स दी है उसके मार्क्स यहाँ पे डाल देते हैं। From scale the question is asked and mark the number as correct option is given. Add all the scores, check the range of score. इसी तरह जब पूरी 11 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तब क्लिनिशियंस उन स्कोर्स को ऐड करके लास्ट में रेंज में देखते हैं कि ये किस रेंज में आ रहे हैं। अगर पेशेंट या सब्जेक्ट्स के मार्क्स 30 से 24 के दरमियान आ रहे हैं तो दे आर डिटेक्टेड एज नॉर्मल, लेकिन अगर कुछ इसके सिम्टम्स दिख रहे हैं फिर भी उसे माइल्ड हम कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर उसके टोटल स्कोर 23 से 18 के दरमियान आ रहे हैं तो मॉडरेट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उन्हें। अगर 17 से 0 तक आ रहे हैं तो दे आर ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, दे नीड सम अदर testing या फिर some other treatment as well. So this was all about the final of the psychological testing. Hope so that all the 10 psychological testing was understandable for you all. Thank you so much. Thank you for your precious time. Thank you.